सीएम विष्णुदेव साय ने 334 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दी बधाई। अब सरकारी बैंकों में देंगे अपनी सेवाएं। तेरह दिसंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। केंद्रीय वन मंत्री केदार कश्यप ने दी जानकारी। बोले, बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। और बस्तर में हुए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की घोर निंदा। बोले, ये बौखलाहट है, इनका अंत सुनिश्चित है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 334 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी, जो व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अब सरकारी बैंकों में अपनी सेवाएं देंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल थे। वहीं नई नियुक्तियों में सहकारी बैंकों को जहां नए स्टाफ मिलेंगे, तो वहीं कामकाज की गति भी बढ़ेगी। किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों से जुड़े सभी कार्य सहकारी विभागों से होकर गुजरते हैं। आज हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी और प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और सहकारिता के अधिकारियों की उपस्थिति में व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किए हैं। और ऐसे अवसर में सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सहकारिता विशेषकर किसानों के बीच में आर्थिक क्रांति के लिए एक माध्यम है और हमको पूरा उम्मीद है कि 334 नए चयन से सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और प्रदेश के 4 जगहों में बैंक की नई शाखा का भी आज शुभारंभ किए हैं। आपका रायगढ़ जिले में तमनार, जसपुर जिले में बगीचा और महासमुंद में गढ़ फुलझर और सिरपुर, ये 4 नवीन बैंक की शाखा का भी शुभारंभ किए हैं। इससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत। इधर 13 दिसंबर को बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ आगमन होने वाला है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय वन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं। 13 तारीख को बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो उत्सव का वातावरण बना है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये नड्डा जी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं और निश्चित तौर पे उनका छत्तीसगढ़ आगमन और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के में जो जनादेश हमको मिला और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो उत्सव का वातावरण है, उस उत्सव के वातावरण में माननीय हमारे इधर बस्तर में हुए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों की ये कायराना हरकत है। पता नहीं ये मासूम और निर्दोषों की हत्या कर क्या दिखाना चाहते हैं। ना उनकी कोई विचारधारा है और ना ही कुछ, ये केवल वसूली करना चाहते हैं, रंगदारी कर पैसा वसूलना चाहते हैं, जिसके लिए ये कायराना हरकत अंजाम देते हैं। गृह मंत्री ने घोर निंदा करते हुए कहा कि नक्सलियों की ना कोई दशा है ना कोई दिशा, ये बौखला गए हैं और बौखलाहट में ये मासूमों की जान ले रहे हैं। अभी किसी निर्दोष को मार देना, कहीं गांव में किसी को मार देना, मतलब इसको ये बहादुरी कहते हैं नक्सली, या इसको कोई जन आंदोलन कहते हैं, भगवान जाने भाई क्या कहते हैं। ऐसे ये तो मतलब न कोई विचारधारा है, न कोई डेवलपमेंट प्लान है इनका, ना कोई लोगों के उत्थान, जीवन को अच्छा बनाने का काम है। ये कुछ नहीं, अपना किसी तरीके से रंगदारी वसूल करके जीवन अच्छा करना चाहते हैं।
बीजेपी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल काम हो रहे हैं तो खुली आंखों से देख नहीं पा रहे। इसके लिए जज्बे की जरूरत होती है, वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना। चंद्राकर ने कहा कि इटालियन चश्मा देश के लिए है, छत्तीसगढ़ के विकास को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या है, 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहा है तो वो नंगी आंखों से नहीं दिखता, उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है देखने के लिए, और वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस तो अभी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। उसके सारे सहयोगियों ने बोल दिया है इंडिया ब्लॉक के कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, ना उसके नेतृत्व की जरूरत है करके। एक आध आप जैसी और डीएमके जैसी पार्टियां भर बाकी हैं जो नहीं बोल रही हैं। वो आप भी दिल्ली चुनाव के कारण नहीं बोल रही है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि दिल्ली चुनाव हम अकेले लड़ेंगे करके। तो ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना जिन्होंने खुद इंडिया। इधर बिलासपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए साय सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश ये बात है कि किसानों को धान बेचने में उत्पन्न हो रही समस्याएं साय सरकार द्वारा प्रायोजित समस्या है। धान खरीदी पिछले साल भी हुई, हमारी सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत खरीदी हो गई। जो इस वर्ष समस्या धान खरीदी केंद्रों पर हो रही है, वर्तमान सरकार द्वारा प्रायोजित समस्या है। कल दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बैठक थी और आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे प्रदेश में लगातार किसानों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और सभी नेता उसमें शामिल भी हो रहे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी लगातार ये दबाव नहीं बनाती, तभी जो धान खरीदी में थोड़ा बहुत भी हो पा रहा है वो भी नहीं हो पाता। गांव सारे सोसाइटियों में अब ताले लग गए हैं कि धान खरीदी बंद कर दिया गया क्योंकि परिवहन नहीं हो रहा है। इस स्थिति के बारे में लगातार हम मीडिया के माध्यम से बोलते रहे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। ये स्थिति है, ये किसानों का प्रदेश है और किसानों के धान खरीदी में इस प्रकार से हीला हवाला और इस प्रकार से अब। इधर छत्तीसगढ़ की साय सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए, जिस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। ओपी चौधरी ने कहा कि सवालों में कांग्रेस का माफिया राज ही नजर आएगा। 100 साल नहीं बल्कि 800 सवाल करें, उनका माफिया राज ही सामने आएगा। आगे वित्त मंत्री ने वित्त भार को विभागों ने मैनेज करने की रणनीति पर उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाल कर दिया था। 800 नहीं 1000 सवाल करें, उनके ही माफिया राज के बिंदु ही सवालों के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से आएंगे और उन्होंने जो माफिया राज चलाया है वही बेनकाब होते जा रहे हैं। और विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, उसमें इतने सारी उपलब्धियां हैं, उसको भी जहां जहां मौका रहेगा हम सदन के समक्ष रखने का काम करेंगे। पिछली सरकार प्रदेश के खजाने को खाली करके छत्तीसगढ़ को कंगाल बना करके गई थी और इन्होंने माफिया राज हर जगह चलाया था। ये हम सब के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय था। पुराने जो स्कीम्स हैं, जो पुराने जो वेतन है, सैलरी है, जितने वित्तीय बर्डन हैं वो सब तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा धान खरीदी पर 3100 रुपये का अतिरिक्त भार, 21 क्विंटल का अतिरिक्त भार, महतारी वंदन योजना का अतिरिक्त भार, प्रधानमंत्री आवास योजना का अतिरिक्त भार वित्तीय रूप से निश्चित रूप से पड़ा है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उसी के अनुसार कर्जा लिया जाएगा और जो कर्जा है वो छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के हित में उसको प्रयोग किया जाएगा। कोई कितना भी कर्जा नहीं ले सकता, FRBM एक्ट है उसके अनुसार ही कर्जा ले सकता है कोई भी राज्य, तो उसमें हम उधार लेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की उसे बेहतर उपयोग करेंगे। कांग्रेस के लोग
उधार लेकर उसे अपने जेब में येन केन प्रकार भरने का काम करते थे। विष्णुदेव साय जी की सरकार जो भी कर्ज लेगी उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। इधर शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर द्वारा मंगलवार को रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 10 जोनों का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में 10 जोनों में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आवास सर्वे के नाम पर हो रही अनियमितताएं, बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े मकानों से टैक्स वसूली न करके छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों को परेशान करना, गौठान बंद होने के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, भाजपा नेताओं द्वारा अवैध निर्माण व अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे शहर के 10 जोनों में कांग्रेस के साथियों ने, पार्षदों ने, हमारे आदरणीय पूर्व विधायकों ने, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर 10 जोनों में प्रदर्शन किया और जोन कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा कि आज शहर की जो स्थिति 1 साल में हो गई है, भाजपा की सरकार बनने के बाद से रायपुर नगर निगम के जोनों में कोई काम नहीं हो रहा है। और सबसे मुख्य बात ये कि जिनके टैक्स फटे हुए हैं उनके यहाँ टैक्स की डिमांड नोटिस भेजकर नगर निगम परेशान करने का काम कर रहा है। और बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज सभी जोनों में प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस के साथियों ने प्रदर्शन करके नगर निगम के जोन। महापौर एजाज डेबर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह महतारी वंदन योजना का फॉर्म विधानसभा चुनाव में बांटे गए, उसी तर्ज पर अब वार्ड्स में घूम घूम कर विधायक प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म बांट रहे हैं, जो सरासर गलत है। महापौर ने कहा कि हमने पार्षद दल की मीटिंग की और उसमें यह मुद्दा उठाया कि राज्य सरकार व सरकार के विधायक अब लगातार लोगों को गुमराह कर रही है, जो सरासर अनुचित है। वो हर एक वर्ग व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि योजना नियम के तहत ये चीजें पारित होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं को न्याय मिला है। पीड़ित महिलाओं ने राहत की सांस भरी है। इसमें धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं ने राहत की सांस ली। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाया है। आरोपियों को उनकी सही जगह यानी कि जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम भी किया गया। इधर देश में हाईवे का जाल बिछ चुका है, लेकिन इन पर सफर करने के लिए वाहन चालकों को टोल के रूप में पैसे चुकाने पड़ते हैं। टोल टैक्स भुगतान करने पर केवल सड़क पर चलाने का हक नहीं मिलता, बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले नेशनल हाईवे 53 में स्थित डाक टोल प्लाजा में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं टोल प्लाजा में दी गई सुविधाओं के बारे में यहाँ के अधिकारी क्या कुछ राय रखते हैं। यूज़र के लिए सेफ्टी, स्पीड, कनेक्टिविटी हमारा मेन मुद्दा है। सेफ्टी में क्या है, किसी प्रकार का यूज़र को कुछ दिक्कत हुआ है, तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम जा करके अटेंड कर लेता है, उन लोगों को पूछताछ करता है क्या दिक्कत है करके। और छोटा मोटा समस्या है तो पेट्रोलिंग टीम कर देता है। और ये एक्सीडेंट कुछ हो गया, मेजर एक्सीडेंट है, तुरंत हमारा एम्बुलेंस रहेगा सर, एम्बुलेंस जा करके विक्टिम को नज़दीक हॉस्पिटल में जा करके सेवा दे देता है। वैसा है गाड़ी का कुछ दिक्कत है, गाड़ियों को कुछ रिकवरी करने के लिए हमारे पास ट्रेन का सुविधा है सर, ट्रेन से आकर के गाड़ियों को लाइन से क्लियर करवा देंगे सर। फिर साथ में क्या है, हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का 1033 नाम पर एक हेल्पलाइन नंबर है सर। तो ये हेल्पलाइन से बात किया तो तुरंत सेवा किसी प्रकार का भी आदमी को मिल जाता है सर। हम लोग को मतलब बताने का एक जरिया दिया कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, और दूसरा हम लोग कैसे काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए और हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए सुरक्षा के प्रति, वो हम आपको बता सकें। ठीक है, तो पहला तो क्या, शायद आपको कंपनी के बारे में तो पता ही कि हम लोग ऐसे अभी हम लोगों ने 6 महीने पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट एक्वायर किया BSEPL से। तो हमारा जो मेन काम है रोड ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग को रोड भी मेंटेन करना है। दूसरा जो इमरजेंसी सर्विसेज है पब्लिक के लिए, जो हमारे रोड यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए टोल दे रहे हैं उसको। और इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।